बहुत वक्त पहले एक ऐसी दुनिया जहां दो भाइयों ने दो ऐसे स्कूल बनाए जिनका नाम था स्कूल फॉर गुड एंड इवल, यानी कि अच्छाई और बुराई का स्कूल। जहां पर यहाँ तो स्टूडेंट बहुत अच्छे जादूगर बनते हैं या बहुत बुरे। फिर एक दिन दोनों भाई लड़ने की ट्रेनिंग कर रहे थे कि अचानक इवल स्कूल के मास्टर रफाल ने अपने भाई के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन गुड स्कूल के हेड मास्टर किंग आर्थर ने उसे कवर कर लिया और रफाल से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। रफाल ने कहा कि मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा और फिर इस सारी सल्तनत पर मेरा राज होगा और मुझे इस स्कूल को खत्म करके एक अलग जादुई स्कूल बनाना है, मगर मैं तुम्हारे होते हुए ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा और आज तुम्हें मरना ही होगा। रफाल जो कि एक इवल जादूगर था जो कभी भी अपने भाई आर्थर से जीत नहीं पाया, और आज इसने अपने भाई को मारने के लिए बहुत ही खतरनाक जादू का इस्तेमाल किया जो कि इस दुनिया में इस्तेमाल करना सारी रियासत को खतरे में डालना था। फिर आखिरी लम्हे में किंग आर्थर ने रफाल को पहाड़ से नीचे गिरा दिया, जिससे रफाल मारा गया और खतरा टल गया। फिर एक लंबे अरसे के बाद हम सूफी नामी एक लड़की को देखते हैं जो अपनी इस लाइफ से बहुत बेजार है। वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का इरादा रखती है, लेकिन वो कभी कर नहीं पाई। फिर सूफी को एक दिन पता चलता है कि एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों को ले जाया जाता है और वहां पर हर स्टूडेंट परियों जैसी लाइफ गुजारता और जादू सीखता है। फिर सूफी ने उस स्कूल के नाम एक लेटर को लिखा और उसे एक ऐसे दरख्त के पास ले गई जिसे इसका मानना था कि यह हर विश पूरी कर सकता है। फिर सूफी अपनी एकलौती फ्रेंड एकता से मिली, मगर उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। एकता और सूफी का प्यार सालों पुराना था। एकता को इस शहर से बहुत नफरत थी क्योंकि सारे शहर वाले उसे एक जादूगर नहीं समझते और उसे मारने का इरादा रखते थे। फिर एक रात सूफी अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी, इस उम्मीद में इस जादुई स्कूल से कोई आएगा और उसे ले जाएगा, लेकिन एकता को किसी तरह पता चल गया और वो उसे रोकने वहां पहुंच चुकी थी। इसने सूफी से कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इस शहर को छोड़कर जा रही हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे अलावा मेरा इस शहर में कोई नहीं। इससे पहले कि सूफी कुछ बताती, इनकी बातों के दौरान एकता को एक आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो आसमान सुर्ख हो चुका था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे सूफी की विश पूरी हो गई हो। और फिर एक काले रंग का धुआं सा आया और सूफी को खींचकर ले गया, लेकिन एकता इसके पीछे भागी और सूफी को पकड़ लिया, जिससे काला धुआं सूफी को छोड़कर गायब हो गया। फिर कुछ लम्हे बाद एक हड्डियों भरा परिंदा आया और दोनों को उठाकर जादुई दुनिया में ले गया, जहां आज भी दोनों स्कूल मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी गलती ये हुई, सूफी गुड स्कूल में जाना चाहती थी, उसे इवल स्कूल में भेज दिया गया। एकता इवल स्कूल में जाना चाहती थी, उसे गुड स्कूल में भेज दिया गया। इस सारे माजरे में सूफी को फिर वही माहौल मुयस्सर आया जिससे वो छुटकारा पाना चाहती थी, और दूसरी तरफ एकता को एक प्रिंसेस की तरह रखा गया। अगले दिन एक कंपटीशन में दोनों का सामना हुआ। दोनों हैरान थी, यार ये हमारे साथ क्या हो गया, हमने जैसा सोचा था ये तो उसके उल्टा हुआ। फिर दोनों आपस में बात करने के लिए आगे बढ़ी, मगर गार्ड्स ने इन्हें पीछे कर दिया। फिर अच्छे और बुरे स्कूल के स्टूडेंट्स में फाइट होती है। अच्छाई जो कि एक लंबे अरसे से जीत रही थी और आज भी जीत गई, और जो लड़का कंपटीशन जीता इसका नाम था टेड्रोस, जो कि किंग आर्थर का बेटा है। सूफी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो इवल स्कूल में थी इसलिए इसकी मुलाकात नामुमकिन थी। दूसरी तरफ सूफी और एकता स्कूल चेंज करना चाहती थी, लेकिन स्कूल मास्टर ने इनकी एक ना सुनी, और जब कोई रास्ता ना बचा, रात को जब सारे सोने चले गए, तब एकता छत पर गई और वहां से दूसरे स्कूल जाने की कोशिश की और कामयाब भी हो जाती, मगर एकता को एक आवाज सुनाई दी किसी पत्थर के टूटने की, लेकिन उसे लगा कि ये मेरा वहम है। फिर अगले ही लम्हे इसके सामने एक खूबसूरत लड़का तीर कमान पकड़े खड़ा था, जिसने एकता से कहा, स्टूडेंट का बाहर आना मना है। ये कहते ही वो एक बड़े मोस्टर में बदल गया और एकता पर तीर बरसाने लगा। एकता किसी तरह भागते हुए खिड़की तोड़कर कूद गई, जो कि एक लाइब्रेरी थी जहां गुड और इवल स्कूल दोनों की प्रिंसिपल आपस में बहस कर रही थी कि सूफी और एकता कैसे गलत स्कूल में चली गईं। कुछ देर बाद दोनों प्रिंसिपल चली जाती हैं। उनके जाते ही वहां बुक से उड़ने लगी और एक सुरख रोशनी जहर हुई जो देखते ही देखते खून में बदल गई। फिर इस खून में रफाल जहर हुआ और इसने एकता को सूफी से दूर रहने का कहा और चला गया। फिर सारा ब्लड खत्म हो गया। तो दूसरी तरफ सूफी की रूममेट्स सूफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जिससे दोनों में झगड़ा हो जाता है। जो एक चाकू से सूफी को मारने ही वाली थी, लेकिन वहाँ पर एकता आ गई जिससे सूफी की जान बच जाती है। फिर एकता सूफी को लेकर स्कूल मास्टर के कमरे की ओर गई इनसे बात करने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तो उन्होंने नोटिस किया कि वो स्कूल मास्टर के कमरे तक पहुंचे की
कैसे। वहाँ पर ना ही कोई सीढ़ियाँ थी और ना ही कोई और चीज जिससे वो वहाँ तक पहुँच पाती। ये देखकर सूफी बहुत परेशान हुई, लेकिन एकता को इसके बारे में पहले ही पता चल चुका था, क्योंकि इसने चुपके से हेडमास्टर को अपने कमरे की ओर जाते हुए देख लिया था। फिर एकता ने जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाया तो वहाँ एक सीढ़ी ज़ाहिर हुई जो कि जादुई थी, जिससे दोनों हेडमास्टर के कमरे के अंदर चली जाती हैं। यहाँ पहुंचकर इन्हें पता चला कि हेडमास्टर कमरे के अंदर मौजूद नहीं, लेकिन वहाँ पर बहुत अंधेरा और बहुत पुरानी बुक्स और अजीबोगरीब चीजें पड़ी हुई थी। जिन चीजों में एक बहुत अजीब चीज एक बोलती हुई पेन थी जो स्टूडेंट्स के स्कूल में आने और जाने और सारे स्कूल का डेटा कलेक्ट करती, और जो स्टूडेंट यहाँ से सक्सेसफुल हो जाते उनकी स्टोरीज लिखती, और भी बहुत कुछ। सूफी और एकता अभी ये सब देख रही थी कि वहाँ स्कूल मास्टर न जाने कहाँ से आ गए, जो एकता और सूफी से कहते हैं, आज तक कोई मेरे कमरे के अंदर नहीं आ पाया, तुम पहली हो, फिर भी तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो। सूफी कहती है, मैं जाना नहीं चाहती, मैं तो बस स्कूल चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक प्रिंसेस की तरह लगती हूँ, लेकिन मुझे इवल स्कूल में डाल दिया गया। फिर हेडमास्टर कहते हैं, क्या तुम साबित कर सकती हो। सूफी कहती है, मैं कैसे साबित कर सकूंगी। फिर एकता ने कहा, इसका कोई तो तरीका होगा। हेडमास्टर कहते हैं, हाँ एक तरीका है, ये सब कुछ ये पेन ही लिखती है और यही इसको बदल सकती है। इसके लिए तुम्हें बस एक ऐसे शख्स को ढूंढना है जो तुमसे सच्चा प्यार करे, और फिर तुम उसको किस करो तो तुम यहाँ से जा सकती हो और स्कूल भी चेंज कर सकती हो, जिससे दोनों ऐसा करने पर राजी हो जाती है। लेकिन पेन इन्हें खतरे से आगाह करता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर दोनों जादू से अपने अपने स्कूल पहुंच गई। आज दोनों की पहली क्लास थी, जिसमें एकता इस स्कूल में ना रहने की वजह से अनजाने में फेल हो गई, और उसे बाद में पता चला कि अगर कोई 3 बार फेल हो जाए तो उसे किसी चीज में बदल दिया जाता है, वो भी हमेशा के लिए। उधर सूफी का भी अपनी क्लास में दिन बहुत बुरा गुजरता है। फिर दोनों अपनी क्लास लेने के बाद एक नए शख्स की तलाश में निकल पड़ती हैं जो इनकी ये विश पूरी कर सके। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।